तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन 16 में आपके पास क्या गिवन है कि बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैज बीन इंसर्टेड, m नंबर्स इंसर्ट किया गया है इन सच ए वे, और उस नंबर को जो इंसर्ट किया गया है इस सीक्वेंस में इंसर्ट किया गया है कि वो क्या फॉर्म कर रहा है, आपका एपी फॉर्म कर रहा है। सीक्वेंस इज एन एपी, क्या फॉर्म कर रहा है वो, एपी फॉर्म कर रहा है। एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म, और जो सेवेंथ टर्म का और m-1th टर्म का जो रेशियो है वो आपका है 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो m नंबर जो इंसर्ट किया है, ये चीज यहां समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 m नंबर्स को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना आप सॉल्यूशन में 1, देन a1, a2, a3 डैश डैश डैश, am-1 होगा एक टर्म, देन am होगा, ये mth टर्म है, ये mth टर्म से पहले ये हमारा mth टर्म है, ये am टर्म है, देन हमारा आएगा यहाँ पे 31। क्या किया है देखो, 1 a1 a2 a3 डैश डैश डैश, ये क्या है, तो am-1th टर्म, ये हमारा am टर्म, और ये हमारा 31 टर्म, 38 सीक्वेंस जो है उसमें गिवन। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। जो सेकंड है वो ये थर्ड नंबर है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से समझना। सेकंड नंबर हमारा a1 आ रहा है, थर्ड नंबर हमारा a2 आ रहा है, थर्ड नंबर हमारा a2, और फोर्थ नंबर जो हमारा है वो क्या आ रहा है, a3 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो m-1 है ये कौन सा टर्म है, तो ये है आपका mth टर्म। am-1 कौन सा टर्म है आपका, mth टर्म, और am जो है आपका ये कौन सा टर्म है, तो ये है m+1th टर्म, और जो 31 है ये आपका क्या हो जाएगा, तो m+2th टर्म। कैसे हो जाएगा इस चीज को समझो। हम जो नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हैं nth टर्म के लिए, क्या यूज करते हैं, a + n-1 इंटू में d। देखो an का फॉर्मूला क्या है हमारा, a + n-1 इंटू में d। यहाँ n-1 हो तो हमें nth टर्म मिलता है, दैट मीन्स m-1 है तो हमें क्या मिलेगा, mth टर्म। am है यहाँ पे, इसका मतलब क्या मिलेगा, m+1th टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग 31 जो है कौन से पोजीशन पे है, तो m+2th टर्म पे है। ठीक है, कैसे समझ में आया, फिर से बताते हैं आपको। जैसे फॉर्मूला जो है हमारा nth टर्म का, दैट इज a + n-1 इंटू में d। तो a + n-1 हमारा जब होता है तब हमें an मिलता है ना, तो वैसे ही अगर mth टर्म है यहाँ पे तो am-1th टर्म, देन ये m क्या है, तो m+1th, मतलब ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड, जब सेकंड नंबर है a1, थर्ड नंबर है तो a2, तो ये नंबर हमारा जो बढ़ रहा है तो एक नंबर उससे कम हो रहा है सीक्वेंस में। जैसे a2 है, यहाँ पे हमें a2 आना चाहिए था लेकिन यहाँ a1 आ रहा है, तो सीक्वेंस में हमारा एक नंबर जो है बैक साइड में चल रहा है। तो am-1 हमारा कौन सा टर्म होगा, mth टर्म होगा, और जो am होगा वो आपका होगा m+1th टर्म, और 31 होगा m+2th टर्म। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, तो वी हैव m+2th टर्म, सॉरी m+2, हाँ m+2th टर्म। m+2th टर्म क्या है, तो 31 है। अब m+2th टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें नहीं पता, हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं। a + n होता है तो n हमारे पास क्या, m+1, तो m+1 नहीं, सॉरी m+2 है हमारे पास, m+2, a + n क्या है हमारे पास, m+2, तो a + n -1 और इंटू में d इक्वल्स टू क्या आ गया, 31। a की वैल्यू क्या है, 1 पुट करो, प्लस m+1 इंटू में d क्या आया, 31। ये तो समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखो 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो m+1 इंटू में d इक्वल्स टू 31 - 1, तो m+1 इंटू में d क्या आया, 30। तो यहां से आप d क्या फाइंड करोगे, तो यहां से d की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो d आ जाएगा 30/m+1। ये हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है, ध्यान से समझना। अब हमें उन्होंने रेशियो दिया हुआ है किसका, तो सेवेंथ टर्म का, तो a7 में किसका रेशियो है, mth टर्म का, तो am-1, इसका रेशियो क्या है हमारे पास, तो 5/9। a7 का मतलब 8 होगा, क्यों,
A2 का मतलब देखो यहाँ पे A3 है, यहाँ पे A3 का मतलब A क्या हो रहा है, A2 जो है यहाँ पे हमारा, तो A2 हमारा कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो वैसे ही जो हमारा A7 होगा, तो A7 हमारा कौन से पोजीशन पे होगा, 8th पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A7 के बदले A प्लस 8 माइनस 1 इंटू में D अपॉन में AM माइनस 1 का क्या आ जाएगा, तो A प्लस M माइनस 1 है यहाँ पे, तो एक टर्म आ गया, तो M टर्म, तो M माइनस 1 इंटू में D। अब यहाँ पे जो mth टर्म है, तो M माइनस 1 हमने क्यों लिया है, ये आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। जैसे A7 है, तो A7 हमारा क्या होगा, A जो 7 होगा हमारा कौन से पोजीशन पे होगा, 8th पोजीशन पे। तो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू में D, और AM माइनस 1 कौन से पोजीशन पे है, देखो AM माइनस 1 mth पोजीशन पे है, और mth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, तो A प्लस M माइनस 1 इंटू में D, तो A प्लस M माइनस 1 इंटू में D किसके इक्वल, तो 5/9 के इक्वल। अब यहाँ पे आप A की वैल्यू पुट करोगे, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो 1 प्लस 7D अपॉन में 1 प्लस M माइनस 1 है, तो M ही रहेगा हमारे पास, तो M माइनस 1 हमारे पास M माइनस 1 इंटू में D इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 प्लस 7 9 जा 63D इक्वल्स टू, इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस MD माइनस D। नाउ 9 प्लस 63D इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 प्लस 5MD माइनस 5D। अब यहाँ पे 63D और 5D को एक साथ रखो, बाकी सबको एक साइड ले आओ, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 5MD माइनस 5MD माइनस आपके पास क्या है यहाँ पे 5D, और 63 को जब इधर लेके आओगे तो वो भी माइनस का होगा, तो 63 और 5 तो माइनस का 68D। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो D कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5M माइनस 68 इंटू में D, और 9 में से 5 गया तो ये आ गया आपका 4। अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे D की वैल्यू पुट करने वाले हैं। जब आप D की वैल्यू पुट करोगे तो 4 विल बी इक्वल्स टू 5M माइनस 68 इंटू में D, और D की वैल्यू क्या है, तो 30 अपॉन में आपके पास है M प्लस 1। तो अब M प्लस 1 यहाँ क्या है, डिवाइड में, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे से मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स M प्लस 1 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, 5 की जगह 15, तो 150M माइनस 63, तो 8 3 जा 24 एंड 6 3 जा 18, 19 20, 2040। अब ये M और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4M प्लस का 4 आएगा इक्वल्स टू 150M माइनस 2040। देन 150M और 4M एक साथ रखेंगे हम, तो 150M माइनस 4M इक्वल्स टू 4 प्लस 2040। तो 150 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 146 आना चाहिए। 146M इक्वल्स टू 2044। देन M आ गया आपके पास 2044 डिवाइडेड बाय 146। तो M विल बी इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देन 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब देखते हैं 1022 जो हमारा 73 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो। M यहाँ से आप 73 1 जा, देन 4 3 जा 12, 73 4 जा, तो M आपके पास क्या आ गया 14। और ये आपने देख लिया वो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है सेपरेशन पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमारा, ये ध्यान में रखना है। पहले हमने ये सॉल्व किया, देन हमने ये वाला पार्ट, एंड देन फर्दर हमने ये सॉल्व किया। तो इसमें हमने देखो क्या किया था, हमें 5 नंबर M नंबर्स इंसर्ट करना था। तो M नंबर इंसर्ट करने का जो बेसिक मीनिंग है ये क्या है, जैसे A1 A2 A3 है, तो जो
31 है, उससे पहले mth टर्म होगा, लेकिन उस mth टर्म से पहले क्या होगा, m-1 टर्म, और m-1 टर्म से पहले टर्म क्या होगा, m-2 टर्म। कैसे, तो देखो जैसे 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स बेसिकली हमारा दो नंबर के बीच में, मान लो a और b के बीच में है, ठीक है, a और b के बीच में। तो ये नंबर जो हमारा, मान लो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और इसके बीच ये, तो ये a5 से पहले a4 आएगा। तो जैसे ये मान लो mth टर्म है, ये आपका क्या है, mth टर्म। तो mth टर्म से मींस mth नंबर जो है, mth नंबर से पहले क्या होगा, m-1th नंबर। मतलब अगर ये मान लो mth नंबर आपको 15वां है, तो ये नंबर होगा 14th, और इससे पहले वाला 13th, इससे पहले वाला 12th। तो ये बस ये सीक्वेंस आप अगर एक बार समझ में आ जाए आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे मैंने आपको अपना बेस्ट दिया है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है।